आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खुले में मवेशी छोड़ने पर अब सख्ती, मवेशी जब्ती और नीलामी के नियम लागू, मवेशियों के सींगों पर लगेगा रेडियम। ऑपरेशन के बाद महिला का शव लावारिस मिला, श्रेया अस्पताल की लापरवाही फिर आई सामने, परिजन को बिना बताए रेफर, कलेक्टर ने जांच बैठाई। पति पत्नी वीडियो का विवाद का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने उठाए सवाल, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल हुए पुलिस खुलासे में नशे की दवा सप्लाई करने वाले मुख्य सप्लायर को दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि कल पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ के दौरान सप्लाई चेन से जुड़े अहम सुराग मिले थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस टीम को नागपुर के इतवारी इलाके में भेजा गया। पुलिस ने वहां छापेमारी कर मुख्य सप्लायर को दबोच लिया और उसे दुर्ग लाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित टैबलेट और नशीली दवाओं के अवैध नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को भी हिरासत में लिया है। इस तरह अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहन नगर थाने में नशीली टेबलेट बेचने वालों के विरुद्ध कल बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वो कहां से उस टेबलेट को खरीदे थे, इसकी पतासाजी किया जा करके इतवारी नागपुर महाराष्ट्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां से वो मेडिसिन खरीदना बताए थे। और इसके साथ ही एक और खरीदार व्यक्ति को भी सिकोला फाटा से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले धमधा के श्रेया अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर चर्चा में है। यहां 55 वर्षीय पद्मा देवी की सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने बिना किसी जानकारी के उन्हें एम्बुलेंस से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी भिजवा दिया। परिजन को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब पद्मा देवी को वहां मृत अवस्था में लाया गया और साथ आए दोनों कर्मचारी अस्पताल से फरार हो गए। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अनुसार महिला को डेड ऑन अराइवल लाया गया था। पहचान या परिजन के अभाव में शव को लावारिस मानकर मर्च्यूरी में रखवा दिया गया और पुलिस को जानकारी दी गई। इधर परिवार 3 दिनों तक अपनी रिश्तेदार की तलाश करता रहा। आखिरकार 15 अक्टूबर को परिजन शंकरा पहुंचे, जहां पता चला कि पद्मा देवी नाम की कोई मरीज यहां भर्ती ही नहीं है। बाद में मर्च्यूरी में रखे लावारिस शव की पहचान पद्मा देवी के रूप में हुई। मामले में परिजन चिरन वर्मा ने 11 नवंबर को सीएमएचओ को लिखित शिकायत सौंपी है। घटना सामने आते ही कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम धमधा और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज दोनों स्थानों पर भेजी है। टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि महिला को बिना परिजन की अनुमति के कैसे रेफर किया गया और मृत्यु के बाद कर्मचारियों के फरार होने के पीछे की क्या वजह रही। मेरे माता जी आंगन में चलते चलते गिर गया था, तो उसको हम अक्सरा करने के लिए ले गए थे कि उसका अक्सरा करवाए, तो बताया कि डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम भर्ती करना पड़ेगा। तो हम लोग भर्ती किए 11 तारीख को। भर्ती करने के बाद वो एक हॉस्पिटल श्रेय हॉस्पिटल में भर्ती किए। तो एक दिन उसने अपना दवा चलाया, उसके दूसरे रोज ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो आया बाहर, तो बोल नहीं रही थी, ना कुछ खा नहीं रही थी। तो बोले डॉक्टर हमको कि हो सकता है दवाई के कुछ कारण हो सकता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आज नहीं खा रहे, कल खाएंगे। तो फिर हम 14 तारीख को उस डॉक्टर को बोले कि ये कुछ खा नहीं रहे, तो बोले कुछ दवा का हो सकता है, नहीं खा रहे, ऐसे ही बोले डॉक्टर। फिर वही करीबन वो उसका ज़्यादा हालात थोड़ा गंभीर, उसका 2 बजे करीबन 2 बजे के आसपास हुआ, जो 14 तारीख का। उस दिन हमने, डॉक्टर तो वहाँ नहीं था, हम लोग ही थे, मरीज के परिजन ही थे वहाँ। तो हमने बोला कि वो हमारे माँ का सांस थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों। तो डॉक्टर को बताने गए, तो डॉक्टर बोले चलो देखते हैं क्या। बोले तो देखने आए, तो वो डॉक्टर लोग अब हम लोगों को बाहर कर दिए। डॉक्टर लोग हमको बाहर कर दिए। हाँ। और इसके बाद कहाँ ले गए, कौन से अस्पताल में दोबारा इलाज के लिए ले गए? वो तो अपने हिसाब से ले गए हैं सर। वो तो अपने शंकराचार्य में फेंक दिया लेके। हमको 15 तारीख को पता चला है। वो तो
मरचुरी में था लाश, उसको तो अज्ञात कर दिए थे, उसको अज्ञात कर दिए थे। हमको 15 तारीख के हम लाने गए तो वो तो अज्ञात में, वो तो पुलिस केस हो गया। बोले पोस्टमार्टम हो जाएंगे, पोस्टमार्टम करना पड़ेंगे बोले। हाँ, तो हम बोले अब देखो, अब बनाओ। डॉक्टर को बोले वही हम, अब तुम लोग जानो कैसे करो, हम लोगों को क्या करेंगे, हम तो आपके धंधा में एडमिट किए थे कि बस यही बोले हम। शिकायत पर से जांच के लिए आए थे और निरीक्षण किया गया अस्पताल का। क्या कुछ देखने को मिला यहाँ? निरीक्षण किया गया, अभी जांच प्रक्रियाधीन। किस तरह की शिकायत थी प्रार्थियों के द्वारा? शिकायत की जांच उपरांत ही आपको स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा। इसमें अभी रविवार को आदेश हुआ था। रविवार को हम लोग गए थे, हमारी टीम 2 डॉक्टर और एसडीएम का श्रेय हॉस्पिटल धमधा, जिसमें डेथ बॉडी लवारिस हालत में मिला शंकराचार्य पे। तो उसी के इन्वेस्टिगेशन था कि क्या केस है और क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन क्या है। तो जांच में प्रथम दृष्टिया जो मिला था कि जो मैनेजमेंट पार्ट है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, और बाकी जो लवारिस वाली बात है तो हमने शंकरा के डॉक्टर को भी बुलाया था, उनका भी बयान लिया हुआ है, जिसमें श्रेय हॉस्पिटल से बॉडी पेशेंट को ले गए, बॉडी नहीं बोल रही थी, पेशेंट को शंकराचार्य तक शिफ्ट किए हैं और वहाँ ले जाने के बाद डेथ हुआ। जो कैजुअलिटी का जो बेड रहता है वहाँ पे जांच के दौरान पता चला कि ब्रॉड डेड है। और उसके बाद वहाँ पे पेरेंट्स के अटेंडेंट वगैरह कोई नहीं थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे शिफ्ट चेंज होने के बाद, तो बोले कि इनकी तो डेथ हो गई है। तो उसके आधार पे थाना टीआई को सूचना दिया कि यहाँ पे ब्रॉड डेड है, तो उसको मरचुरी शिफ्ट किया। और वहाँ के द्वारा बताया गया कि क्योंकि शंकरा में पोस्टमार्टम नहीं होता तो सरकारी अस्पताल में होता, तो जिस क्षेत्र का है, तो दुर्ग जिले में सिर्फ यहाँ पे जो शहरी और ग्रामीण पे तो अलग अलग जगह हो ही जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भिलाई वाला जो केस रहता है उसका सुपेला अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है, और दुर्ग क्षेत्र का जिला अस्पताल मरचुरी में रखते हैं, वहाँ पोस्टमार्टम होता है। तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या स्थिति है वो सब जानने के बाद आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का, और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीती रात भिलाई के छावनी थाना परिसर में करनी सेना और क्रांति सेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यह घटना उस समय हुई जब सोशल मीडिया पर क्रांति सेना के एक कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच हुए वार पर टिप्पणी की गई थी। इस शिकायत के चलते करनी सेना के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। जैसे ही करनी सेना के लोग वहां पहुंचे, क्रांति सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर आ गए। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों समूहों को अलग किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी बुलाया। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई और किसी भी तरह की अवांछित घटना को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। भिलाई के जामुल में कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को एक महिला को जबरदस्ती कार में ले जाते हुए देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अलग अलग तरह की बातें और भ्रामक सूचनाएं फैलने लगी थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति और महिला पति पत्नी हैं। बताया गया है कि दोनों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला अलग रह रही थी। घटना की पुष्टि के बाद जामुल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया है।
महापौर आशीष सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में शहर की सड़कों पर खुले में मवेशी छोड़ने की बढ़ती समस्या पर कड़ा रुख अपनाया गया। परिषद ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नए दंडात्मक नियम लागू कर दिए हैं। बैठक में तय किया गया है कि पहली बार मवेशी पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना और तीसरी बार 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी गलती दोहराने पर निगम मवेशियों को जब्त कर नीलामी की कार्यवाही करेगा। परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि डेयरी संचालकों के मवेशियों के सींगों पर रेडियम लगाया जाएगा ताकि अंधेरे में भी उनकी पहचान आसानी से हो सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा बैठक में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। निगम क्षेत्र में बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए डुंडेरा और मैत्रीकुंज में नए ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने की सहमति दी गई। खबर भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र से है, जहां शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर रकम दोगुना करने और हर महीने 10% मुनाफा देने का लालच देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एरिना कॉकटेल कंपनी में कार्यरत 2 कर्मचारियों अरुण सरकार और जयंत कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों पर करीब 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रार्थी प्रिंस चंद्राकर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस टीम ने कंपनी के कार्यालय में दबिश देकर सील पैड, सीसीटीवी, डीवीआर, कंप्यूटर सेट, फोटो फ्रेम, बैनर, नोट गिनने की मशीन और कई मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस पूरे मामले का मुख्य सरगना योगेश साहू, उसकी सहयोगी मेघा साहू और गौरव सना भी अभी फरार है। पुलिस उनकी तलाश तेज कर चुकी है। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना सुपेला क्षेत्र में इस स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र में एक एरिना कॉकटेल कंपनी खुली हुई थी, जिसमें शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से पैसे जमा कराए जा रहे थे। लोगों को झांसा दिया जा रहा था कि जितने पैसे आप जमा करोगे बहुत कम समय में हम उसको दोगुना करके देंगे। इसी क्रम में प्रिंस चंद्राकर से 21 लाख रुपए और यतिन चंद्राकर से 56 लाख रुपए जमा कराए गए थे। कुल 77 लाख रुपए वहां जमा की गई थी, जिस पर किसी प्रकार का कोई वापसी उनसे नहीं किया गया। तो प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया, जांच किया गया। जांच पर यह पाया गया कि लोगों से ज्यादा मुनाफे का झांसा दे करके शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पैसे जमा कराए गए, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऑफिस से उनके मॉनिटर, लैपटॉप, सीपीयू सब जब्त किया गया है। हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।